श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित होकर के एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे एक लीला के माध्यम से ये दो शब्द समझाने का प्रयत्न किया, युक्त और मुक्त। और ऐसा मत समझिएगा कि मैं आपको बता रहा हूँ, अपने पापी मन को भी बहुत लताड़ता हूँ, धिक्कारता हूँ कि मूर्ख, अगर इस देह में मुक्त नहीं हुआ सब 0/100 हो जाने वाला है। अब आप बताइएगा, आपको मेरी बातों पर कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास है? ऐसा मानिए जैसे बिजली कड़कती है आकाश में, सबको सुनती है। हाँ, हमारे मोहल्ले में कड़केगी तो हमें नहीं सुनेगी। सूर्य निकलता है, सबको पता चलता है। हाँ, पता चलता है। अगर किसी दिन आकाशवाणी हो जाए युक्त और मुक्त के बारे में, देखो 1 मिनट में सबको विश्वास हो जाएगा। आपको प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो शब्द मैंने आपसे बोले हैं ये वेद मत शब्द हैं। क्या मतलब? वेद किसी ने बनाए नहीं, वेद किसी ने बनाए नहीं, ये भगवान की वाणी है। इसी देह में आप मुक्त हो सकते हो। क्या करो? दुखों की गठरी बांधकर, अज्ञान की गठरी बांधकर दूर फेंक दो। लेकिन जब ये आवाज आई सुख की गठरियां भी बांध लो, तो लोगों ने जिसको जो जो दुख था, जिसके कारण था, सुख की गठरियां भी बांधनी शुरू कर दी। और कंडीशन थी सुबह होने से पहले गठरी बांधकर अपने घर पहुंच जाएं। देखिए कमाल है, लीला क्या है। और मैं आपसे क्या बता रहा हूं, यानी मृत्यु से पहले, रात्रि समाप्त होने से पहले, शरीर के छूट जाने से पहले आप आत्मज्ञान में आकर मुक्त होकर परमात्मा के प्रेम की गठरी बांध करके परम पद को प्राप्त हो सकते हैं। अन्यथा कितने ही जगत गुरु हमारे गुरु क्यों ना बन जाएं, कितने ही जगत गुरु, हमारा कल्याण कब तक नहीं होगा? जब तक हमारे को संतों के शब्दों पर श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा और ये युक्त और मुक्त की लीला हम समझेंगे नहीं। अब देखिएगा, सब जल्दी में थे, कहीं सुख की, कोई सुख की चीज रह ना जाए। मुझे कितने हीरे चाहिए, मुझे कितनी चांदी चाहिए, मुझे कितने मकान चाहिए, मुझे कितने, अब जिनके बच्चे नहीं थे वो सोचते थे मुझे कितने बच्चे चाहिए, मेरे को कितने फ्लैट का मकान चाहिए, मेरे इतने बच्चे तो मकान भी इतने ही होने चाहिए। हम अज्ञानी और क्या बांधेंगे गठरी में, क्योंकि आत्मज्ञान तो है नहीं, हम यही बांधेंगे। और सबको सुबह होने से पहले पहले जैसे फेंकते समय सारे दुख तो आपको याद थे, लेकिन सुखों का भी आपको याद है। और सबको ये भी पता है
शरीर छूटने के बाद कोई पिता, कोई पति, कोई बेटा एक सुई की नोक भी ले जाने नहीं देगा यहां से। सबको पता है इन बातों का, लेकिन फिर भी चाहा, फिर भी कामना, फिर भी डिजायर, ये अज्ञानता की निशानी है। अब देखिएगा, सुख तो है असंख्य और समयता कितना अल्प। हाय राम, हम तो चाहते थे, अपनी गठरी में लिख लिया, हम अमेरिका के प्रेसिडेंट ना बन जाएं। जब मौका मिल रहा है, हम स्वर्ग के राजा इंद्र ना बन जाएं, हम ब्रह्मलोक के ब्रह्मा ना बन जाएं। मन के लड्डू फीके क्यों? सबने दुखों के तो लिमिट थी। शरीर का दुख, परिवार का दुख, औलाद का दुख, मन का दुख उठा के फेंक दिए। लेकिन सुखों की गठरी, अरे बाबा, जिससे पूछो। अब विचार कर रहे हैं अन्न बंधा ना रह जाए। सुख तो है असंख्य और समय था थोड़ा। कहते ना कि जीवो अपनी भूल सुधारो, जो तुमसे ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। जो भी कुछ आपको यहाँ मिला है वो यहीं रह जाने वाला है, आपके साथ आगे नहीं जाने वाला। आप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाइए, जब आप जाएंगे तो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। आप अरबों खरबोपति बन जाइए, वो धन आपके साथ नहीं जाएगा। कोई परिवार का मेंबर एक उंगली नहीं जलाएगा अपनी। इस भ्रम में मत रहिएगा। तो सुख तो है असंख्य, कामनाएं तो हैं असंख्य, और समय है बहुत थोड़ा। कहते हैं ना, समय बहुत है थोड़। ये मनुष्य शरीर में भगवान ने सर्वश्रेष्ठ मनुष्य शरीर भी दिया, साथ में एक रोग भी दिया कि पता नहीं कब टिकट कट जाए। अच्छा खासा व्यक्ति जिम में एक्सरसाइज करता हुआ हार्ट फेल हो गया, मर गया। आप कहोगे कोई दवाई भी नहीं लेता था, कोई बीमारी भी नहीं थी, एकदम स्वस्थ था। मृत्यु आपके शरीर के स्वास्थ्य को नहीं देखती, आपकी जिम्मेदारियों को मृत्यु नहीं देखती। तो किसी तरह हम लोग भी आत्मज्ञान से बड़ा सुख, परमात्मा के प्रेम से बड़ा सुख, बताइएगा कोई संसार में। आज हमारे को, आपको नहीं पता कितना हमारे पास टाइम है कोई ये इन कामों के लिए। ये तो लास्ट में कर लेंगे, पंडित जी को बुला के गीता का पाठ करवा लेंगे मरते समय। ये मूर्ख लोगों की बात बता रहा हूं कि मरते समय गीता के 7वां स्कंद सुन लेंगे, भागवत सुन लेंगे, कल्याण हो जाएगा। अनंत जन्म गुजर गए यही पाप करते करते, और सूर्य उदय करीब करीब है। अपने अपने घरों को लौटना है, पर घर पहुंचकर जो देखा, ध्यान से सुनो, क्योंकि क्या मान के लाए थे सुख? क्या मेरा 4 मंजिल का मकान, मुझे नहीं पता था पड़ोसी ने 8 मंजिल के मकान की कामना की थी। अब मेरा पड़ोसी है, मेरा 4 मंजिल का रह गया। मैंने 2 बच्चों की कामना की थी, दोनों बच्चों को एक एक दे देंगे, एक हम मियाँ बीबी रहेंगे और एक में आने जाने वाले गेस्ट रहेंगे। पड़ोसी ने 8 मंजिल का मकान मान लिया। अब हमें उसकी 8 मंजिल का मकान देखकर दुख हो रहा है। झोपड़ी की जगह आंखों पर विश्वास नहीं आता था, झोपड़ों की जगह गगनचुंबी महल खड़े हैं। मन के लड्डू फीके नहीं ना, हम ऐसे ही बनाते रहते हैं। सब कुछ स्वर्णिम हो गया था, सुखों की वर्षा हो रही थी,
जिसने जो चाहा वही उसे मिल गया था। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो आश्चर्य था ही, लेकिन एक और महा आश्चर्य क्या था? ये सब पाकर भी लोगों के चेहरों पर कोई आनंद नहीं था। कैसे? पड़ोसियों का सुख सभी को दुख दे रहा है। हमने तो मकान बनाया था, अब हमें क्या पता था पड़ोसी हमसे ऊंचा मंजिल का मकान बना लेगा। ये हमारा दुख का सबसे बड़ा कारण है। पड़ोसियों का सुख सभी को दुख दे रहा था। पुराने दुख चले गए, जो गठरी बांध के फेंक के आए थे, लेकिन उनकी जगह बिल्कुल नए दुख, अभिनव दुख और चिंताएं साथ ले आए। दुख बदल गए, लेकिन अंदर का हृदय चित्त लौकर अब भी वही थे, इसलिए दुखी थे। संसार नया हो गया था, लेकिन व्यक्ति तो वही था, मन तो वही था, बुद्धि तो वही थी। अब ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति जरूर ऐसा था जिसने दुख छोड़ने और सुख पाने का आमंत्रण को माना ही नहीं। वो कौन हो सकता है? जैसे कुंती, पांडवों की माता, उसने भगवान से क्या मांगा? सदा विपत्ति मांगी, सदा विपत्ति मांगी। उसने सुख पाने का, दुख छोड़ने का आमंत्रण नहीं माना। वो एक नंगा फकीर था, वृद्ध फकीर था, उसके पास तो अभाव ही अभाव था, और उसकी नासमझी पर दया खाकर सभी ने चलने को कहा था। जब सम्राट भी, देखो बड़े बड़े सम्राट भी जा रहे थे, उस दरिद्र को तो जाना ही था, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, जो बाहर है वो आनंद नहीं। नोट करो, जो आपके मन में, इंद्रियों में संसार का, माया का आनंद नजर आता है, वो आनंद नहीं, और जो भीतर है उसे खोजने कहाँ जाऊं। कमाल है। बोला, तुम युक्त हो तो मुक्त होना चाहते हो, मैं युक्ति नहीं हूं तो मुक्त किससे होऊंगा? मुझे आत्मज्ञान हो गया, मैंने गुरु की बातों को मान लिया, मैंने वेदों की, रामायण की, गीता भागवत की बातों को मान लिया, मैंने तो सब खोज कर, छोड़कर ही उसे पा लिया। नोट करो जो बोल रहा हूं, मैंने तो सब खोज छोड़कर। अभी हमारे किसी से पूछ के देख लो, आप क्या चाहते हो? घर का कूड़ा तक बाहर नहीं निकालना चाहते, और घर में सब कुछ ला करके इकट्ठा करना चाहते हैं। ये तो आपके आए के नाए चित्त में तो बसा ही हुआ है। हमने अपने चित्त को कबाड़ खाना बना रखा है। हमारे हृदय में पूरा कबाड़ भरा पड़ा हुआ है। कहते ना, जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। तो बुद्धिमान लोग, हमारी तरह के लोग उस पागल पर हंसे और दुखी भी हुए थे। उन्होंने उस वज्र मूर्ख, बोला ये तो पत्थर के समान है, ये तो महामूर्ख है, आकाशवाणी हुई है, सुखों की पोटली कल्पना की बांध लो और दुखों को बाहर फेंकाओ। जब उनके झोपड़े महल हो गए थे, मणि माणी कंकड़ पत्थरों की भांति उनके घरों के सामने पड़े हुए थे, तब उन्होंने फिर उस फकीर को कहा, क्या अब भी अपनी भूल समझ में नहीं आ रही? लेकिन फकीर फिर हंसा। ध्यान से सुनो, और क्या बोला, मैं भी यही प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा हूं, ये मिट्टी के घरौंदे इकट्ठे करके क्या करोगे? जिन्हें छोड़ के मरोगे
उनमें ममता मोह आसक्ति करके क्या करोगे? इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मेरे कहने का तात्पर्य आप सब लोग भली प्रकार समझ रहे होंगे। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। मैं तो निवेदन कर रहा हूं और बार बार यही निवेदन करता रहूंगा। अब नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। दुखों की फैक्ट्री कैसे फेंकी जाए और सुख की फैक्ट्री कैसे लगाई जाए, इस की आखिरी बात सुनिएगा। दुख माने संसार में किसी भी चीज को अपना मानना। संसार में किसी भी चीज को अपना मानना दुख की फैक्ट्री है। और सुख की फैक्ट्री, मैं आत्मा और मेरा संबंध है परमात्मा से। दो को छोड़ना है और दो को पाना है, बस। अब आपको डिसाइड करना है। कथा सबको समझ आ रही होगी। अब ऐसा है ना, अब समझ तो गए हैं। अब देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। अब कार्तिक का महीना आएगा तभी तो मंदिरों में कार्तिक महात्म्य सुनने जाएंगे। अब भादों के महीने में तो कार्तिक की कथा सुनेगा कोई नहीं। अब दीपावली आएगी तभी तो दीपमाला जलाएंगे। जब मृत्यु का समय आएगा, हमने आपकी बात नोट कर ली है, उसमें सब छोड़ देंगे। किसको बेवकूफ बना रहे हैं हम लोग? ये हमारी महामूर्खता है। आप कुछ नहीं छोड़ पाओगे। अनंत जन्म हो गए, इसी भवाटभी में आप और लोग फंस के रह गए। अब ध्यान से सुनिएगा। ब्रज की भूमि, मैंने आपसे कहा था वृंदावन की भूमि, ब्रज की भूमि ब्रह्ममयी है। यानी यहां पर भक्ति पसरी पड़ी है। अब हमारी तसल्ली खाली बिहारी जी के दर्शन करके हो जाती है तो हमें क्या करें? हमारी खोपड़ी में भरा हुआ यही है। हमें प्रेम का पता ही नहीं है। ब्रज की भूमि ब्रह्ममयी है, ऐसा रसिकों का कहना है। सनत कुमार, ब्रह्मा के 5 पुत्रों में सनत कुमार, तंत्र में या श्री कृष्ण यामल में जहाँ ब्रजभूमि के ध्यान का वर्णन है, वो बताया गया कि ब्रजभूमि सत्ता सामान्य है। वहाँ सब चिन्ह में है, सब मधु में है, सब प्रेम में है। आप बताइएगा, सब चिन्ह में है, सब मधु में है, सब प्रेम में है। उसमें राग नहीं है, उसमें द्वेष नहीं है। और हमारे मन में राग और द्वेष दोनों भरे हुए हैं। अब वृंदावन आकर, संतों के पास जाकर, मनुष्य शरीर में आकर भी अगर राग द्वेष ही रखना था तो इस देह में आने का कोई लाभ नहीं मिला। 3 बातें मैंने, 3 शब्द आपसे कहा कि ब्रज की भूमि चिन्ह में है, आपकी आत्मा चिन्ह में है। ध्यान से सुनो, आत्मज्ञान चिन्ह में है। फिर कहा सब मधु में है। क्या मतलब? मधुराते पते मधुरम मधुरम। जिसे आत्मज्ञान हो गया उसको जित देखूं ते श्याममयी है, उसका जीवन मधुमेह हो गया। और सब प्रेम में है। ये प्रेम में कैसे है? उसका उठना बैठना, जागना सोना खाना पीना सब आत्मज्ञान के साथ हो रहा है।
अगर आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, तो आप चिन्मय भी हो जाएंगे, आप मधुमय भी हो जाएंगे, और आप प्रेम में भी हो जाएंगे। फिर ये राग द्वेष, अपने पराये का पाप, अमावस्या की रात्रि सदा के लिए चली जाएगी। फिर क्या होगा? आपका जीवन शरद पूर्णिमा बन जाएगा। मतलब ये कि भक्त के हृदय में, सब नोट करो, भक्त के हृदय में ब्रजभूमि है, भगवान है, उस पर ध्यान जाना चाहिए। हमारा ध्यान 24 घंटे, क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं, कितने ही संत महात्मा का है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हमारे को कितने ही संत महात्मा कहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम करेंगे वही जो हमारा मन मलिनता से चाहता है। अब ब्रज क्या है, इसकी चर्चा से पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। श्री वृंदावन धाम